बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा था जिसे अपनी समझदारी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा बुद्धिमान और पूरे राज्य में और कोई नहीं है। लेकिन इसी घमंड और मूर्खता ने उसे एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जो उसने कभी भी सोचा नहीं था। राजा अपनी आरामदायक बिस्तर पर लेटा है, बार बार करवटें बदल रहा है, चेहरे पर बेचैनी है, जैसे किसी चीज ने उसे परेशान करके रखा हो। आह, ये मक्खी! जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे तंग करने चली आती। अगर मैं सही से सो नहीं पाया तो सुबह राज्य के काम कैसे करूंगा? राजा की नजर रानी पर पड़ती है, जो पास में बैठी है। राजा उससे बात करने लगता है। प्रिय रानी, तुम्हें तो पता है कि मुझे राज्य के सारे मामलों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर रात को चैन से सो नहीं पाया तो मैं दिन के काम कैसे करूंगा? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल मेरे स्वामी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तुम्हें रात भर जाग कर मुझे पंखा झलना होगा ताकि मक्खी मुझे तंग ना कर सके और मैं चैन से सो सकूं। रानी मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है और राजा के पास बैठकर पंखा झलने लगती है। रानी पंखा झलते झलते धीरे धीरे उगने लगती है और अचानक पंखा हाथ से गिर जाता है। वो सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, मक्खी वापस आकर राजा को तंग करने लगती है। रानी तो खुद सो गई। मुझे किसी और तरीके से इस मक्खी से छुटकारा पाना पड़ेगा। राजा अपनी रात की खराब नींद और मक्खी से परेशान होकर गुस्से में दरबानों को बुलाता है। दरबान हड़बड़ी में राजा के सामने झुकते हैं और उनके चेहरे पर डर का भाव है। सुनो, तुम सब महल की रक्षा के लिए यहां हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ये छोटी सी मक्खी है। तुम्हारा काम है कि मैं चैन की नींद सो सकूं। अब से जब भी ये मक्खी मेरे पास आए, तुम सब इसे भगाने का काम करोगे, समझे? जी महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। चाहे कुछ भी हो, इस मक्खी को आपके पास नहीं आने देंगे। महाराज, लेकिन ये मक्खी बहुत चालाक है, बार बार उड़कर आपके पास ही आती है। मूर्ख! मैं चालाकी और बहानों में विश्वास नहीं करता। तुम लोग रात भर चौकन्ने रहकर इसे दूर रखोगे। अगर मैं फिर से जागा तो तुम सबकी खैर नहीं। दरबान आपस में नजरें मिलाते हैं, फिर डर से कांपते हुए सिर हिलाते हैं। बस एक मक्खी के लिए पूरी रात जागना। महाराज को सुकून से सोने का इतना ही ख्याल है तो कोई और उपाय ढूंढते। क्या कहा तुमने? कोई और उपाय? मेरे पास इस राज्य का सबसे अच्छा दिमाग है। अगर तुम सब ये काम नहीं कर सकते तो मैं खुद कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। दरबान अपनी जगह पर खड़े होकर राजा के कमरे के बाहर पहरेदारी करने लगते हैं। शुरुआत में तो वो सतर्क रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी नींद आने लगती है। कुछ देर में सभी दरबान उगने लगते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही दरबानों की आंखें लगती हैं, मक्खी फिर से उड़कर राजा के पास पहुंच जाती है और उसे तंग करने लगती है। राजा की नींद टूटती है और वो गुस्से में दहाड़ता है। तुम सब निकम्मे और आलसी हो, एक मक्खी तक नहीं संभाल सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारे बजाय मैं किसी जानवर को तैनात कर दूं तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक बंदर को इस मक्खी को भगाने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। दरबान हड़बड़ाकर जाग जाते हैं और वो राजा को गुस्से में देख रहे होते हैं। तभी वो डर के मारे शर्म में सर झुका लेते हैं। महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम पूरी कोशिश करेंगे आगे से ऐसी गलती ना हो। बस, अब मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। कल ही एक बंदर को प्रशिक्षित किया जाएगा और वो मक्खी से निपटेगा। दरबान एक दूसरे को देखकर आश्चर्य में हो जाते हैं और राजा क्रोधित होकर महल में वापस चला जाता है। राजा चिड़ियाघर के सहायक को बुलाता है और एक बंदर को प्रशिक्षित करने का आदेश देता है। तुम एक ऐसा बंदर तैयार करो जो मक्खी को भगाने का काम कर सके। उसे अच्छी तरह से सिखा दो कि मुझे सोते वक्त कोई तंग ना कर सके।
चिड़ियाघर का सहायक बंदर को प्रशिक्षित करता है और कुछ दिन बाद उसे महल में लाकर राजा के पास छोड़ देता है। वाह, अब मुझे रात में चैन से सोने को मिलेगा। मेरा ये उपाय बड़ा ही समझदारी वाला है। राजा बिस्तर पर आराम से सो रहा है और पास में बैठा प्रशिक्षित बंदर चौकन्ना होकर मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहा है। बंदर अपने काम में बहुत सतर्क दिखाई दे रहा है। मक्खी के पास आते ही बंदर उसे तेजी से भगा देता है। कुछ रात इसी तरह शांति से बीत जाती है। राजा चैन की नींद सो रहा है और अपनी समझदारी पर गर्व महसूस करता है। आह, कितनी सुखद रातें। मेरी समझदारी ने आखिरकार इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। एक साधारण सी मक्खी की वजह से रातों की नींद खराब हो रखी थी, लेकिन देखो मेरी समझ ने इसे कितना अच्छा समाधान दे दिया। बंदर राजा की ओर देखता है, जैसे उसे राजा की बातें समझ आ रही हो। वो अपने काम में पूरी तरह मग्न है और इधर उधर उड़ती मक्खी को भगाने में जुटा हुआ है। वाह, कितनी अच्छी व्यवस्था की है मैंने। अगर यही समझदारी मेरे दरबानों में होती तो मुझे इस तरह के उपाय खुद ही ना निकालने पड़ते। अब कोई भी मेरे आराम में खलल नहीं डाल सकता। राजा अपने बिस्तर पर चैन से लेटा होता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद शांति बनी रहती है। राजा को लगा कि उनकी समस्या का हल मिल गया है। वो अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। मक्खी के साथ साथ राजा की मूर्खता का असली खेल अब शुरू होने वाला था। रात बहुत गहरी थी और बंदर लगातार मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहा था। वो मक्खी को बार बार उड़ाता है, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती है। बंदर अब परेशान और गुस्से में हो रहा था। अचानक उसकी नजर राजा के पास रखी चमचमाती तलवार पर पड़ती है और उसकी आंखों में शरारत भरी चमक आ जाती है। बंदर अब मक्खी से परेशान हो चुका था। उसे लगा कि हाथ से मक्खी को भगाना बेकार है, कुछ और करना पड़ेगा। उठाने का फैसला लिया। बंदर धीरे धीरे तलवार को उठाता है और उसे मजबूती से पकड़ता है। वो मक्खी की ओर देखता है जो इधर उधर उड़ रही होती है। अभी इस मक्खी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये राजा के पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। मक्खी उड़ते हुए राजा की नाक पर बैठ जाती है। बंदर झट से तलवार लेकर उसे मारने को तैयार हो जाता है। अभी तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम कभी फिर राजा की नींद खराब करने नहीं आओगी। बंदर तलवार को ऊंचा उठाता है, पूरी ताकत से मक्खी पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो तलवार चलाता है, मक्खी उड़ जाती है और तलवार सीधा राजा की नाक पर लगती है। ओह, मेरी नाक! ये क्या कर दिया मूर्ख बंदर! तुमने मेरी नाक ही काट दी। बंदर जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो डर के मारे तलवार छोड़ देता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। महाराज, मक्खी को भगाने के लिए किया। मैंने सोचा मक्खी को मार दूं। तूने सोचा कि एक मक्खी के लिए मेरी नाक काट दे? तुझे इतनी अकल नहीं कि तलवार से मक्खी नहीं मारी जाती। राजा दर्द से कराह रहा होता है और अपनी नाक को पकड़ लेता है, जबकि बंदर चुपचाप धीरे धीरे खिसक कर भाग जाता है। इस तरह अपनी मूर्खता और जल्दबाजी के कारण राजा खुद ही अपनी नाक कटवा बैठा। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, वरना नतीजा राजा की तरह ही हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।